एक खुशहाल परिवार, एक मासूम बेटी और एक जन्मदिन जो कभी नहीं भुलाया जाएगा। लेकिन इस खुशी के पीछे छिपा था एक घिनौना सच, एक ऐसा राज जिसने पूरे मेरठ को दहला दिया। सौरभ राजपूत, जो लंदन से अपनी बेटी पीहू के जन्मदिन पर घर लौटा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी की यह आखिरी यात्रा होगी। उसकी अपनी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने उसके लिए मौत का जाल बिछा दिया था। 4 मार्च की रात एक घर के अंदर घिनौनी साजिश जन्म ले रही थी। एक नशीली दवा, एक तेज धारदार चाकू और एक खौफनाक कत्ल। पहले बेहोशी, फिर खून से सना चाकू। सौरभ के शरीर को टुकड़ों में काट दिया गया और फिर उसे दफनाने के लिए एक सीमेंट भरा ड्रम तैयार किया गया। लेकिन इस खौफनाक जुर्म की सबसे भयानक गवाही किसी और ने नहीं, बल्कि सौरभ की मासूम बेटी ने दी। जब पड़ोसियों ने उस बच्ची से पूछा कि पापा कहाँ हैं, तो उसकी मासूम आवाज़ गूंज पड़ी, पापा ड्रम में है। और इसी के साथ इस रहस्य का पर्दाफाश होने लगा। सौरभ की बहन ने जब फ़ोन मिलाया और कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्हें शक हुआ। पुलिस बुलाई गई और जब घर के अंदर दाखिल हुए तो जो मंजर था उसने सबको झंझोर कर रख दिया। मुस्कान और साहिल ने हत्या के बाद खुद को निर्दोष साबित करने के लिए सौरभ के फ़ोन से उसके परिवार को मैसेज भेजे, हिमाचल के ट्रिप का बहाना बनाया। लेकिन जुर्म ज़्यादा देर तक छिप नहीं सका। मुस्कान की मां ने पुलिस को बताया है कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या कर दी है और फिर पुलिस ने हत्यारों को बेनकाब कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में आते ही मुस्कान और साहिल का झूठ बिखर गया। कोर्ट में पेशी के दौरान गुस्साए वकीलों ने उन पर हमला कर दिया और जेल में मुस्कान पूरी रात रोती रही। उसे अपनी गलती का एहसास था, क्या ये सिर्फ सजा का डर? लेकिन सवाल ये उठता है, क्या कोई इतना निर्दयी हो सकता है कि अपने ही पति को मारने की इस तरह प्लानिंग कर ले? क्या एक मासूम बेटी के सामने उसके पिता की जिंदगी खत्म करने वाले कभी चैन से जी पाएंगे? क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा है? मेरठ में स्कूल हत्या की चर्चा हर जगह हो रही है, लेकिन अब जब हत्यारे सलाखों के पीछे हैं, क्या सौरभ राजपूत को भी इंसाफ मिल पाएगा? इस खौफनाक हत्याकांड के बाद हर कोई आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला के लिए फांसी की मांग कर रहा है। ऐसी जानकारी के मुताबिक मृतक सौरभ राजपूत अपनी बेटी का छठा जन्मदिन मनाने लंदन से भारत लौटा था। हत्या के बाद बेटी पीहू ने पड़ोसियों से कहा है कि पापा ड्रम में है। वैसे आपको बता दें, सौरभ की पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल ने ही उनकी हत्या कर दी थी और लाश को टुकड़ों में काट कर ड्रम में डाल दिया था। इतना ही नहीं, मुस्कान ने पति की हत्या के बाद किसी को शक न हो, इसके लिए मुस्कान ने सौरभ के मोबाइल से उसके परिवार को मैसेज भेजी ताकि लगे कि वो जिंदा है। सौरभ की बहन का इस मामले पर कहना है कि उन्हें शक तब हुआ जब उसे कई बार कॉल करने पर उसने कॉल पिक नहीं की। इसी दौरान सौरभ की 5 साल की बेटी ने पड़ोसियों से कहा कि पापा ड्रम में हैं। ये सुनकर सौरभ की मां को शक हुआ और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस का कहना है कि 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीली दवा मिला दी थी, जिससे वो बेहोश हो गई। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को बुलाया और दोनों ने मिलकर सौरभ का कत्ल कर दिया। पहले उसे चाकू मारा गया, फिर गला काटा गया। लाश ठिकाने लगाना आसान हो, इसके लिए इन लोगों ने उसके हाथ काट दिए। अगले दिन बाजार से एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम, सीमेंट और रेत खरीद कर शव को उसमें बंद कर दिया और घर में छिपा दिया। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिल स्टेशन घूमने चले गए। मुस्कान ने पड़ोसियों को बताया कि वो अपने पति के साथ हिमाचल जा रही है। इसी दौरान उसने सौरभ के मोबाइल से उसकी बहन को मैसेज कर ये जताने की कोशिश की कि वो जिंदा है। ये मामला तब सामने आया जब मुस्कान की मां ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया। सौरभ हाल ही में लंदन से लौटा था। उसने अपने परिवार को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में है, लेकिन असल में वो वहाँ एक बेकरी में काम करता था। मुस्कान और साहिल बचपन के दोस्त थे और 2019 में वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फिर से संपर्क में आए। मुस्कान के पिता ने बताया कि साहिल ने उसे ड्रग्स की लत लगा दी थी और सौरभ उसे रोकता था, इसलिए मुस्कान ने उसकी हत्या कर दी। वैसे बुधवार को कोर्ट में पेशी के दौरान गुस्साए वकीलों ने भी दोनों आरोपियों पर हमला कर दिया। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जेल में मुस्कान पूरी रात रोती रही, उसने खाना भी नहीं खाया। यह मामला मेरठ में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। इस मामले पर जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने कहा है, बुधवार शाम करीब 6 बजे पुलिस दोनों को जेल लेकर आई।
मुस्कान को महिला बैरक नंबर 12 में रखा गया, जबकि साहिल को पुरुष बैरक नंबर 18 में भेज दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने जेल अधिकारियों से अनुरोध किया कि उन्हें एक दूसरे के पास की बैरकों में रखा जाए, लेकिन उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई। पुलिस के अनुसार मुस्कान और साहिल को सौरभ उनके रिश्तों में रुकावट लगने लगा था, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या की योजना बनाई। कत्ल के बाद लाश के टुकड़े कर उन्हें ड्रम में सीमेंट से भरकर छिपा दिया था। सौरभ राजपूत के शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके घर लाया गया, जहां देर रात अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।